बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गुज़िश्ता रोज अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पंजाब समेत मुल्क भर में क्या गहमा गहमी रही, ये हम सब के सामने है। देखा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्की हालात खासी कशीदगी की तरफ हो गए। जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में एक भगदड़ सी मच गई। लोग ग्रोहों की सूरत में, ग्रुपों की सूरत में सड़कों पर निकले। देखने को यह भी आया कि कल लोगों ने काफी तौर पर की जलाओ गिराव भी किया, यहां तक कि कोर कमांडर के घर तक पहुंच गए। वहां भी तौर पर काफी की। इसी तरह रात गए तक यह सब मामला चलता रहा। कभी लिबर्टी चौक तो कभी मुस्लिम लीग नून का मरकजी ऑफिस 180H। नाजरीन, कल की निस्बत अगर आज को कंपेयर किया जाए तो आज भी इस्लामाबाद में दफा 144 के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां तक कि रेंजर और पुलिस एहलकारों के दस्ते वहां तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा नागवार या नाखुशगवार वाकया ना हो जिसे मौके पर भी निपटा जा सके। इसलिए ये सारे दस्ते तैनात किए गए हैं और पुलिस लाइन के इर्द गिर्द एतराफ में भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मौजूद तलीमी इदारों में भी आज आम ततील है। अगर देखा जाए तो जहां कल रात गए तक मुल्की हालात कशीदगी की जिद में नजर आ रहे थे, वहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर कॉल दी गई है कि आज शाम 5 बजे सब कारकुन जमा हों। जहां पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अरूज पर हैं, जैसे आज सुबह उमर सरफराज चीमा के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। असद उमर ये दरखास्त लेकर चीफ जस्टिस के कमरा अदालत की तरफ गए, जिसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के करीब लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां से बाहर निकलने पर इस्लामाबाद पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने असद उमर को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के वकला ने असद उमर की गिरफ्तारी पर मज़ाहमत की कोशिश की, जिस पर फोर्सेस और वकला के दरमियान दकम पेल भी हुई और अहलकार असद उमर को लेकर रवाना हो गए। नाज़रीन, इसी तरह मजीद गिरफ्तारियों का भी खदशा है और इस्लामाबाद में पुलिस की तरफ से शैलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है ताकि कारकुनान मुंतशिर हो जाएं, वो कोई ऐसा वैसा वाकया वहाँ रोनमा ना हो जाए। अगर ऐसा वैसा मौके पर कोई ऐसा वाकया रोनमा हो जाता है तो उस पर फौरन काबू पा लिया जाए। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अच्छा फैसला है कि मुल्की हालात के पेश नज़र अवाम को फिर कॉल दी जा रही है? ये उन पर सवालिया निशान है, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जानिब से ये बातें, ये बयानात किए जा रहे थे कि जो भी लोग जलाओ गिराओ या तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनका उनके साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। दूसरी तरफ अवाम को फिर कॉल दी जा रही है कि सब 5 बजे जमा हों। यहां ये बात मैं आपके सामने रखता हूं कि सियासतदानों को अपनी सियासत को, अपनी लड़ाई अपने तक ही महदूद रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात या ऐसी तकारीर नहीं करनी चाहिए जो मुल्क और मुल्की मफादात के खिलाफ हो, क्योंकि इन 75 सालों में यही देखा गया, जो भी आया जैसे भी आया उसने मुल्क और कौम का नुकसान ही किया। क्योंकि स्टोरी का एंड अवाम पर होता है, उस अवाम पर जो गरीब है, जिसके पास आटा नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, कभी महंगाई तो कभी सियासी इंतशार। खैर, बस दुआ है कि जो भी हालात मुल्क के चल रहे हैं उन हालात के पेश नज़र अल्लाह पाक मुल्क के पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अंदरूनी और बैरूनी आफतों से हम सब को बचाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।